नाउ अब हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम अचीव करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड वेव। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ पीएम वेव। सो यहां पर हमें फेस मॉड्यूलेटेड वेव गिवन होगी और हमें उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर भी एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है पीएम और एफएम के बीच में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है आपका वो एफएम का टॉपिक है, पीएम का नहीं। लेकिन हमें सिग्नल तो पीएम ही गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है यहां पर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन। दैट मींस डेल एफ, जो हमने डेल एफ स्टैंडर्ड नोटेशन देखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, वो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। क्लियर? सो सबसे पहले यहां पर हम पीएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, AC cos ओमेगा सी टी प्लस KPMT। तो यहां पर ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है आपका पीएम का, अब इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को हमें पीएम नहीं सोचना, अब हमें इस स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन को सोचना है एफएम है। ठीक है, देखिए ये है आपका पीएम, ठीक है, और आप पीएम ही लिखेंगे लेकिन माइंड में आपको सोचना है ये एफएम है, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन कैलकुलेट करना है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो आप कैलकुलेट करते हैं या जो आपने उसकी थ्योरी पढ़ी है जब आपने एफएम सिग्नल का एनालिसिस किया था, तो डेल एफ आपने क्या पढ़ा था। देखिए मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन का जो बेसिक डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो यहां पर दोबारा आपके लिए लिखता हूं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो हमने स्टडी किया है डेल एफ, हमने स्टडी किया था के एफ इंटू एम टी मैक्सिमम। ठीक है, तो एम टी मैक्सिमम, हमने एम टी एग्जाम्पल लिया था सिंगल टोन मॉड्यूलेशन, तो हमें क्या मिला था, ए एम कॉस ओमेगा एम टी का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज ए एम। तो के एफ इंटू ए एम हमारा आंसर आया था। लेकिन ये सोचना पड़ेगा हमें कि ये जो के एफ इंटू एम टी मैक्सिमम वाला टर्म है ये आया कहां पर था और कैसे आया था। ठीक है, तो इसकी थ्योरी को मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। ऑल दो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो हमने एफएम सिग्नल का स्टार्टिंग देखा था, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इन सब की जो डेफिनेशन देखी थी, उस लेक्चर को आप अपने नोट्स को आप ओपन कर लीजिए, तो उससे आपको काफी इजी लगेगा ये पूरा टॉपिक। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो जो हमने वहां पर एफएम सिग्नल जब डिराइव किया था, बेसिक एफएम सिग्नल, तो हमने कुछ चीजें स्टडी की थी लाइक इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। मैं दोबारा से लिखता हूं आपके लिए। सो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो हमने स्टडी की थी एफ आई आपका क्या होगा, देखो एफ आई आपका होगा एफ सी प्लस के एफ एम टी। ठीक है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था एफ आई के बारे में, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एफ आई जो हम लोगों ने स्टडी किया था, वहां से हम लोगों ने थीटा आई टी का एनालिसिस किया था। तो थीटा आई टी जो हम लोगों ने स्टडी किया था, वो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, देखिए हम लोगों ने एक लिया था ओमेगा आई और एक लिया था थीटा आई। ओमेगा आई आपका क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। दैट मीन्स हम लोगों ने ओमेगा आई क्या स्टडी किया था, डी थीटा आई टी बाय डी टी। ठीक है, और थीटा आई टी बेसिकली था क्या, हम लोगों ने थीटा आई टी कैलकुलेट किया था। अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो थीटा आई टी कैलकुलेट करके हमने कॉस थीटा आई टी, हमने यहां पर एक एफएम सिग्नल डिफाइन किया था और एफएम सिग्नल हमने कैसे लिखा था, एसी कॉस थीटा आई टी। तो हम लोगों ने किया क्या था, बेसिकली थीटा आई टी की वैल्यू कैलकुलेट की थी बाय यूजिंग ओमेगा आई। जैसे कि आपका ओमेगा आई जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा आई टी है, तो थीटा आई टी हमने कैलकुलेट किया था इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा आई। तो एफ आई तो हमें पता है, तो ओमेगा आई मतलब हमें पता है, तो हमने थीटा आई टी कैलकुलेट करके थीटा आई टी की वैल्यू यहां पुट कर दी थी। तो हमें एफएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिल गया था, जो हमने अभी अभी भी देखा था ऊपर वाले टॉपिक में। तो जो एफएम का हमें स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन मिला था, अब हमें क्या करना है, पूरा का पूरा रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दैट मीन्स अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको क्या बोला कि आपको पीएम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है। दैट मीन्स आप अपने माइंड में क्या रखेंगे कि ये एक एफएम सिग्नल दिया है जिसका आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालना है। सिग्नल कोई भी हो, फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने का प्रोसेस वही होगा।
तो देखो आपने क्या किया था, जब आपने डेरिवेशन देखा था तो आपने एफ आई का यूज करके थीटा आई टी निकाला था और थीटा आई टी को यहां पर आपने पुट किया था। अब आपको क्या करना है, ये जो गिवन है आपको अंदर वाला पोर्शन, ये आपका थीटा आई टी की तरह बिहेव करेगा। तो अब अगर आप मेन एनालिसिस पे आओ तो इसे मैं यहां पर एक्सप्रेशन नंबर 1 दे देता हूं। तो फ्रॉम 1 थीटा आई टी आपका क्या है, थीटा आई टी है यहां पर आपका ओमेगा सी टी प्लस के पी एम टी, ये है आपका थीटा आई टी। तो थीटा आई टी जब आपके पास है तो अब आपको इस थीटा आई टी का यूज करके क्या निकाल लेना है, ओमेगा आई या एफ आई। तो यहां पर अगर आप ओमेगा आई निकालते हैं तो ये क्या होगा, डी थीटा आई टी अपॉन डी टी। तो ओमेगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, आपको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ओमेगा सी टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा सी प्लस, देखिए केपी तो कांस्टेंट है। अब एमटी की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, बाद में हम एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल एमटी है तो आप नॉर्मली लिख देंगे डी बाई डी टी एमटी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा आई मिल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे अब एफ आई क्या हो जाएगा, आपको पता है ओमेगा में अगर 2 पाई से डिवाइड करें तो एफ आई आ जाएगा। तो एफ सी प्लस के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी एम टी। तो आपने क्या किया, पूरे इक्वेशन में ओमेगा आई के पूरे एक्सप्रेशन में आपने 2 पाई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जो एफ आई मिला, अब देखिए जो हमने थ्योरी एक्स्ट्रा यहां पर लिखी है, ये जो आपका थ्योरी पोर्शन हमने रिवाइज किया है वापस से, तो इस थ्योरी पोर्शन से आप देख सकते हैं कि जो एफ आई है वो क्या है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। दैट मीन्स जो भी एफ आई का एक्सप्रेशन होगा उसमें जो भी एफ सी के साथ होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, एक्चुअल में उसका फॉर्मेट होगा के एफ एम टी का, ठीक है। देखिए आपको कंपैरिजन एफ एम से करते जाना होगा, ठीक है ना। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। तो कैलकुलेशन क्या करना है आपको जब भी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे एफएम हो, चाहे कोई और एक्सप्रेशन हो, आपको क्या करना है, आपको जो भी कॉस के अंदर लिखा होगा उसे आपको मान लेना है थीटा आई टी, ठीक है। फिर आपको निकाल लेना है ओमेगा आई। ओमेगा आई क्या होगा, डी थीटा आई टी बाई डी टी। फिर आपको 2 पाई से डिवाइड करके एफ आई निकाल लेना है। एफ आई का फॉर्मेट क्या होता है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा आपका, के एफ एम टी के इक्वल हो जाएगा। ये क्या होगा, के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी एम टी। अब देखिए आपने डेल एफ की डेफिनेशन क्या लिखी है, के एफ एम टी मैक्सिमम। तो यहां पर जो भी के एफ एम टी है, देखिए के एफ तो कांस्टेंट है, के एफ इंटू एम टी का मैक्सिमम मतलब के एफ इंटू एम टी का होल मैक्सिमम ही है। तो अगर आप डेल एफ निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी एम टी का होल मैक्सिमम। इस तरीके से आपका डेल एफ निकलेगा। क्लियर अच्छे से। तो जैसा मैंने आपको सिखाया कि आपको अपना डेरिवेशन देखना है एफएम सिग्नल का, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस आपको परफॉर्म करना है। एफएम सिग्नल के डेरिवेशन के टाइम पे आपने थीटा आई टी कैलकुलेट किया था वाया यूजिंग एफ आई या ओमेगा आई। अब आपको थीटा आई टी पता है तो आपको अब एफ आई कैलकुलेट करना है, और एफ आई के स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से आपको देखना है कि के एफ इंटू एम टी वाला टर्म कौन सा होगा। जो भी एफ सी के साथ प्लस में होगा ना, वही होगा आपका के एफ इंटू एम टी वाला टर्म, और उसी का मैक्सिमम ले लीजिए, आपको निकल जाएगा डेल एफ। तो ये जो डेल एफ आपने कैलकुलेट किया है, यहां पर अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अपने आप से हम एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। सपोज करिए एम टी आपका है ए एम कॉस ओमेगा एम टी। दैट मीन्स मैंने यहां पर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जांपल ले लिया। तो देखिए डेल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पी अपॉन 2 पाई डी बाई डी टी ए एम कॉस ओमेगा एम टी का मैक्सिमम। तो यहां पर आपको अच्छे से पता है कि डेल एफ जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर केपी जो है वो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है। तो इन सब की मैक्सिमम वैल्यू तो सेम ही रहेगी। कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, उसकी मैक्सिमम भी सेम, मिनिमम भी सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। तो ये सारी चीजें आप बाहर कर दीजिए। उसके बाद
तो कॉस का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा एम टी इंटू ओमेगा एम हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जो डेल एफ है आपका, एक पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि आप यहां पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बहुत बार समझाया है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कभी एग्जिस्ट नहीं करती है, इट्स जस्ट द रिप्लिका ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस थ्योरी का आपको इस्तेमाल करना है जो हमने बार बार पढ़ी है। तो इससे देखिए आपको एक और बात समझ में आती है कि हो सकता है कि कभी कभी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन या कोई किसी प्रोसेस के कारण आपका साइन नेगेटिव आ जाए, तो आप शुरू से ही क्या करिए, शुरू से यहां पर मॉड साइन लेते हुए चलिए। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर जब आप मॉड साइन लेते हुए चलेंगे तो ये जो आंसर होगा आपका, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, ऑलवेज किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। मींस फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपको प्लस में ही रिप्रेजेंट करना है, ये पॉइंट आपको माइंड में रखना होगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए ओमेगा एम तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, तो ओमेगा एम साइन ओमेगा एम टी मैक्सिमम 1 हो जाएगा। माइनस साइन को आपको नेग्लेक्ट ही करना है, तो जस्ट आपका ओमेगा एम जो है वो बाहर आ जाएगा। तो कितना आएगा, के पी अपॉन 2 पाई ए एम ओमेगा एम। तो यहां पर जो डेल एफ की वैल्यू आएगी, ओमेगा एम को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एम, तो 2 पाई कैंसल, तो आप क्या लिख सकते हैं, के पी ए एम एफ एम। ठीक है, तो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन का एग्जांपल मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो सिंगल टोन मॉड्यूलेशन पर ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहां पर ये एग्जांपल लिया है। तो ये जो फॉर्मूला निकल रहा है, इसको आप ये मत सोचिए कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। इसको आप एज अ फॉर्मूला भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल टोन मॉड्यूलेशन अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर केपी इंटू ए एम इंटू एफ एम। अब आप सोचिए कि यहां पर जो आपको सिग्नल दिया हुआ है वो कौन सा सिग्नल दिया हुआ है, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको दिया है पीएम सिग्नल, और पीएम सिग्नल के लिए आप क्या निकाल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। सिग्नल तो पीएम ही दिया हुआ है ना, तो पीएम सिग्नल के लिए केपी इंटू ए एम को हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या स्टडी कर रखा है, हमने स्टडी कर रखा है कि केपी इंटू ए एम को बोलते हैं फेस डेविएशन। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, डेल फाई। हमने स्टडी कर रखा है ये भी कंसेप्ट, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। तो केपी इंटू ए एम को आप बोल देंगे फेस डेविएशन, इंटू क्या हो जाएगा साथ में एफ एम। तो ये आपका कंप्लीटली आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फॉर सिंगल टोन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अच्छे से क्लियर है। तो इस प्रोसेस को यहां पर मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इससे आप बहुत न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्रोसेस मैंने आपको सिखाया है ये न्यूमेरिकल्स का ही प्रोसेस है, न्यूमेरिकल्स के स्टेप्स हैं कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना होगा। इससे आप बहुत लॉन्ग टाइप के न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि सिग्नल चाहे कोई भी हो, पीएम हो एफएम हो, आपको उसके लिए वरी नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि पूछा क्या है। पूछा आपसे क्या है, पूछा है आपसे फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन अगर पूछा है तो आप बैक ऑफ द माइंड सोच लीजिए कि वो सिग्नल आपका क्या है, एफएम है। भले ही वो पीएम सिग्नल है, आपको पता है, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अपने माइंड में सोचिए कि एफएम सिग्नल है। लिखना नहीं है आपको, सिर्फ अपने माइंड में सोचना है। तो अब आप सोचिए एफएम सिग्नल है तो फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने का प्रोसेस क्या होता है। तो आपको पता है एफएम सिग्नल में जो भी कॉस के अंदर ब्रैकेट में लिखा होता है वो क्या होता है, थीटा आई टी होता है। और आपको पता है थीटा आई टी और ओमेगा आई में क्या रिलेशनशिप है, तो उसका यूज करके ओमेगा आई निकाल लीजिए, उसका यूज करके एफ आई निकाल लीजिए। आपको पता है एफ आई का फॉर्मेट क्या होता है, एफ सी प्लस के एफ एम टी। तो एफ सी के साथ जो भी प्लस पे आएगा वो क्या हो जाएगा, के एफ एम टी हो जाएगा। तो के एफ एम टी का मैक्सिमम निकाल लीजिए। दैट मीन्स एफ सी के साथ जो भी प्लस में आ रहा है, आप देख सकते हैं हमारा जो आया था एफ सी के साथ प्लस में जो भी आया था उसका जस्ट मैक्सिमम कर दीजिए और साथ में मॉड ले लीजिए। देखिए हमने जब एग्जाम्पल देखा तो हमें समझ में आया मॉड क्यों लेना चाहिए। तो ऐसे ही होता है, जब आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आपको नए नए थिंग्स ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी। मॉड क्यों लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से आप यहां पर कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन का यूजिंग
या फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ पीएम सिग्नल। क्लियर अच्छे से? सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ फेस मॉड्यूलेटेड वेव है, ये एलओवी आपने अचीव कर लिया होगा और ये कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने बोला, इस टॉपिक से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी डेविएशन निकालने को आता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।